The following information is for the year ended 30th June 2021. Requirement एक नजर देखिए. Basic and diluted EPS for the year ended 30th June 2021. Profit from continuing operations 16.4 million. Less dividend on preference shares 6.4 million is equal to profit from continuing operations attributable to ordinary shareholders 10 million. Loss from discontinued operations profit available to ordinary equity holders का मतलब ordinary shareholders. ये 6 मिलियन उसने कैसे बनाया? 10 मिलियन के 4 मिलियन के तो फाइनली शायद 6 मिलियन नेट प्रॉफिट. ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर ड्यूरिंग द ईयर 75 के रुपीस है पर शेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर. पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स किसे कहते हैं? ऑप्शंस 1 लाख विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60. ऑप्शंस में डाइल्यूटिव क्या होता है? फॉर नो वैल्यू शेयर्स डाइल्यूटिव होते हैं. ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस 60 है, एवरेज मार्केट प्राइस 75 है. इन द मनी कन्वर्टेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इररिडीमेबल है, कन्वर्टेबल भी हैं. 8 लाख शेयर्स विद अ पार वैल्यू ऑफ 100 entitled to a cumulative dividend of 8 per share. Each preference share is convertible to 2 ordinary shares. Repetition है सर अभी. 5% convertible bonds, nominal value, nominal amount 100 million rupees. Each rupees 1000 bond is convertible to 20 ordinary shares. Tax rate 40%. Calculate क्या and क्या. चलिए रजिस्टर खोलें और फुल कंसंट्रेट. जी सर बेसिक ईपीएस. हाँ जी बिल्कुल सही है जी. अगर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बहस हो रही हो तो आपने अलग-अलग वर्किंग करनी है. तो बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस थोड़ा सा पहले करवा दें, आराम से लिखें. एक दो क्वेश्चन जरा साथ पहले कर लें. फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस and from discontinuing operations. Patience. कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की अर्निंग्स बताएं. 10 मिलियन ठीक है, लेकिन एक स्टेप पहले ऊपर इसके देख लें. शुरू से शुरू करें. प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पहले 16.4 मिलियन बता रहा था. ये लेस कौन सा डिविडेंड हुआ है? ये रिडीमेबल लेस हुआ है या इररिडीमेबल लेस हुआ है? अगर रिडीमेबल होता तो वो तो पहले लेस होना चाहिए, वो पहले लेस होना चाहिए. ये कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है? ये बहस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ नजर आ रहा है. डिविडेंड डिक्लेयर हुआ नजर आ रहा है. अगर खुद वर्किंग करनी होती तो फिर शायद एक प्रॉब्लम आता कि ये इररिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं कम्युलेटिव हैं या नॉन कम्युलेटिव है. फिलहाल जो डाटा अगर हम देखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फॉर द ईयर एंडेड, उसमें ये डिविडेंड ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है. ये कम्युलेटिव होंगे या नॉन कम्युलेटिव होंगे, ये शायद अब बहस की जरूरत नहीं है. अगर नॉन कम्युलेटिव होंगे तब भी डिक्लेयर हो गया लगता है. ठीक है सर. शायद बेहतर ये कि हम इस तरह सोच लें 16.4 मिलियन माइनस 6.4 मिलियन. डेफिनेटली वो 10 मिलियन उठाया जा सकता है, लेकिन 10 मिलियन बनाया भी जा सकता है. एक सेकंड के लिए मेरे क्वेश्चन का नाम जरा भूल रहा, पीछे जाए जरा. एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें होम डायनामिक्स शायद. एक क्वेश्चन ढूंढना, जरा पेज नंबर बताएं. नहीं रजिस्टर पहले आंसर भी देख लें, लेकिन जरा क्वेश्चन भी देखें. होम डायनामिक्स
अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बहस हो तब कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट उठाएंगे और डिसकंटिन्यूड का भी प्रॉफिट या लॉस उठाएंगे। लेकिन अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो कंटिन्यूइंग में से माइनस करेंगे। तो ये भी जरा एक दफा रिवाइज करना जरा। यहाँ शायद उसने खुद ही माइनस किया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। दोनों केसेस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, देख रहे हैं प्लीज। लेकिन उसमें से माइनस कर रहे हैं आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। यहाँ शायद उसने पहले ही किया हुआ है, जस्ट टू एम्फसाइज मैंने शायद आपको बताया। वहां नजर आ रहा है क्या? 765 था शायद, 765 माइनस 4 और डिसकंटिन्यूड एज इट इज आ गया, कितना था? 155। तो अगर फॉर एग्जांपल कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड की स्टोरी अलग हो जाए तो आपने इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से माइनस करना? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से करना। फिलहाल यहाँ शायद सिंपल है, आज लिखवा लेना। मेरी सजेशन जरा प्रेजेंट कर लेना। 16.4 मिलियन माइनस क्या 6.4 मिलियन, ऑब्वियसली सॉल्व करके क्या आ जाएगा 10 मिलियन, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 मिलियन। क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स में कोई मूवमेंट तो नहीं बताई हुई। डिस्काउंटेड ऑपरेशंस में चले 5 पर शेयर पहले सॉल्व करना। जी ऑनलाइन से क्लियर हो गया। बस इंशाल्लाह अब ये फिनिशिंग टच देना हमने। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आ गए, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चंस में फिगर्स कैसे तलाश करें, बस अब ये काम शायद शुरू हो गया। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की फिगर बताएं प्रॉफिट की। प्रॉफिट की अगर लॉस है तो ब्रैकेट में फिगर आ गई 4 मिलियन है। शेयर्स की कोई गेम नहीं है, शेयर्स जो बेसिक सॉरी शेयर्स जो कंटिन्यू ऑपरेशंस में है वही शेयर्स डिसकंटिन्यूड में भी एज इट इज आ जाएंगे। आंसर अब ऑब्वियसली ये -2 है, तो -2 पर शेयर मींस लॉस पर शेयर है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 5 रुपए पर शेयर कमाए हैं और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में 2 रुपए पर शेयर गवा दिए हैं। और नेट अगर सॉल्व करना तो हो सकता है 3 पर शेयर एक नेट ईपीएस है, नेट बेसिक ईपीएस है। आई होप कि कोई बहस फर्दर जरूरत नहीं है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव तो नहीं मांगा हुआ। एक ही साल है जिसमें कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की फिगर्स आ रही हैं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर आपने कंसिडर ही नहीं करवाए यार। अब ये प्रॉब्लम आना है, ये सही सेग्रीगेशन रहनी चाहिए। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कब कंसिडर करेंगे? तो आ जाए जरा आप डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ। अब जिस तरह बेसिक ईपीएस कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड में अलग हुई है, उसी तरह डाइल्यूटेड भी फ्रॉम continued operations, from continuing operations and from, दो लाइनें रख लीजिएगा इनके लिए दरमियान में, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलहदा सॉल्व हो जाएगी। डन है सर, भाई ने लिख लिया सर। जी आपको पता है कि इसके लिए अब हम यहाँ फिगर्स अभी नहीं लिखेंगे। क्या मल्टीपल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स की स्टोरी है, तो इसके नीचे अब थोड़ी जगह होनी चाहिए। और आप वर्किंग्स में आ गए हैं, तो वर्किंग्स में आपने आके मुझे 2 काम करवाने हैं, रैंकिंग एंड टेस्टिंग। आ जाए वर्किंग्स में इकट्ठे हो गए। अब वो जरा कॉल कर लें, उन्हें पूछ लें कि घर ही है। ठीक जी सर, मेरी सजेशन ये रहेगी कि अगर जो कल किया है रजिस्टर में उसको देख के आज करवा दें तो शायद फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा। देख के दोबारा लिख लेंगे बोर्ड से तो वो तो यूजलेस हो जाएगा। पहले कल जो किया है उसको एज इट इज इस क्वेश्चन पे अप्लाई करवा दें
और देन फिर उसको यकीनन आप बोर्ड से देख के लिख लीजिएगा। क्या करना है सर? पहला काम स्टेप 1, बिल्कुल ठीक है, सॉरी, स्टेप 1 रैंकिंग। पेशेंस दिखा दीजिएगा जरा, ठीक है। स्टेप 1 रैंकिंग, अपना सवाल पे अप्लाई करना है, जो कल किया था अपने सवाल पे अप्लाई करें। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या है ऑप्शन? मुझे आपने सबसे पहले क्यों लिखवाया है? क्योंकि ये सबसे पहले लिखा हुआ है। हाँ जी, इस वक्त सबसे पहले लिखा हुआ है। हाँ, इसकी रैंकिंग भी क्या नहीं आएगी, आ जाएगी, आने दें, लेकिन इस वक्त क्योंकि ये तरतीब में नंबर 1 है तो हमने तरतीब से लिख लिया। देन इस रैंकिंग वाली वर्किंग में हमने करना क्या होता है? इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट करनी होती है। ऑप्शंस में हमने शेयर्स लेने ही वो हैं जिनमें जो फॉर नो वैल्यू होंगे, देयरफॉर अर्निंग्स में कभी भी चेंज एक्सपेक्टेड नहीं होगा। वहां भी क्या जीरो, यहां भी क्या जीरो, इंक्रीमेंटल अर्निंग वहां भी जीरो, यहां भी जीरो, और हमेशा किसके अगेंस्ट जीरो? ऑप्शन के अगेंस्ट। रीजन, हमने शेयर्स बेस में लेने ही वो हैं जो फॉर नो वैल्यू। फॉर नो वैल्यू शेयर्स की कल वाली वर्किंग देखें रजिस्टर में, और आज वाली वर्किंग सवाल में करवा दें। ये फिगर सॉल्व करवा दें, ठीक है। 20,000 आपने जरा वर्किंग करवा दें। 1 लाख शेयर ऑप्शंस है, माइनस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60 का मीनिंग बताएं। एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ब्रैकेट के अंदर फॉर वैल्यू कंसिडर हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर टोटल में से माइनस होकर फॉर नो वैल्यू आ जाएगा। 20,000 सबका आ जाएगा। हम लिख रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं। हम कौन है? हम इनमें कोई भी नहीं है। प्लीज बेटा 1 मिनट ठहर जाए। कैलकुलेटर पे 0 लिखें, डिवाइड बाय 20,000 करें। 20,000 क्या है? 0 मीन्स क्या है? इंक्रीमेंटल ईपीएस, क्या ये डाइल्यूटिव है? बेटा प्लीज कंसंट्रेट करें, ये सवाल छोटा सा जरूर है लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं, प्लीज गौर से मेरी बात तो सुने। क्या ये डाइल्यूटिव है? किसके साथ देखा है? किस बेसिक के साथ देखा है? मसले है ना यार, अब मसले हैं, काइंडली पहले बात समझे। बेसिक ढूंढे, बेसिक कौन सी है? 5 है, 2 है, 3 है? नहीं है ना, ये नहीं है, तो मुझे मौका तो दे। क्या इसे बेसिक के साथ देखना है? यस सर, बेसिक के साथ देखना है, लेकिन किस बेसिक के साथ देखना है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाले के साथ देखना होता है। आईएएस 33 भी तो फॉलो करना है। अपनी ख्वाहिशात इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तब करनी है। प्लीज, क्या ये 0 डाइल्यूटिव है? किसके साथ देखा है? बेसिक के साथ। कल क्यों नहीं इशू था, देख के बताएं। कल डिस्कंटिन्यूड था, लेकिन अगर डिस्कंटिन्यूड हो तो आपने किसके साथ देखा करना है? डाइल्यूटिव है एज कंपेयर्ड विद बेसिक ईपीएस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिगर जरा बोल दें, 5 के मुकाबले में देखा है या 3 के मुकाबले में? और ये सारा अपने बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के साथ ही देखना है, विद एज कंपेयर्ड विद बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था कि जो आपके लेवल का कहला सके, लेकिन इसमें ये बेसिक और कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग में डिवाइड हुई है। तो जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके सर, एक और करवा दे। कन्वर्टेबल क्या? कन्वर्टेबल क्या? इररिडीमेबल क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फुल कंसंट्रेट, सोचना क्या होता है यहां। अगर अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स, बोलने आगे सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए तो क्या इनका प्रेफरेंस डिविडेंड सेव हो जाएगा? शायद फिगर भी अवेलेबल है, नोट जरा कितना प्रेफरेंस डिविडेंड सेव हो जाएगा? 64 लाख। ऑल्टरनेटिवली टेबल देखें, एक शेयर का डिविडेंड दिया हुआ है सवाल में, अगर आप गौर से देखें
₹8 क्या है, परसेंटेज है या डिविडेंड है? पर शेयर ₹8 है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, कैलकुलेटर उठाएं, 8 लाख इंटू 8। अगर क्या किस में क्या हो जाए तो क्या होगा, अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो ये 64 लाख रुपए का डिविडेंड सेव होके इंक्रीमेंटल अर्निंग बढ़ा देगा। लेकिन टैक्स रेट नीचे ढूंढे यार, 40% गिवन तो है, 60% हो जाएगा, क्यों डर रहे हैं? डिविडेंड पे याद रहेगा सर, डिविडेंड्स पे क्या स्टोरी है, टैक्स इफेक्ट इस पे होता नहीं है। देयरफॉर सिंपली क्या किया आपने, 8 लाख वर्किंग करवा दें, 8 लाख इंटू 8, ये क्या है, ये डिविडेंड तो है लेकिन हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, ये डिविडेंड सेव हो जाएगा अगर आज ही क्या किस में कन्वर्ट हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गए। पेशेंस नहीं दिखा रहे आप, ब्रैकेट भी आपने देख के क्लोज कर ली है, हालांकि ये कुछ साइंस नहीं थी। डिवाइडेड बाय पे जरा आ जाए, ये इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आपने लिखवा दी हैं। टैक्स इफेक्ट का सबको अब याद रहेगा प्लीज, किस पे टैक्स इफेक्ट नहीं है, डिविडेंड्स पे, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह पे कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है। अब मुझे आपने इंक्रीमेंटल शेयर्स कैलकुलेट करवाने हैं कि अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो कितने इजाफी शेयर्स बनेंगे। कैसे यार, हर एक प्रेफरेंस शेयर कितनों में कन्वर्ट हो रहा है, प्लीज वर्किंग पूरी करवानी है। 8 लाख डिवाइड बाय 1 समझ आ जाएगा सर, मल्टीप्लाइड बाय एक प्रेफरेंस शेयर 2 में कन्वर्ट होके 16 लाख टोटल शेयर्स हो जाएंगे। 64 लाख का नाम क्या है, इंक्रीमेंटल अर्निंग, एंड 16 लाख का नाम क्या है, इंक्रीमेंटल शेयर्स। फुल कंसंट्रेट, आंसर आपका आया 4 पर शेयर का नाम क्या है, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स पर शेयर है। और प्लीज एक मिनट रुक जाए, हम देख के 4 लिख रहे हैं, हम नहीं रुक सकते, ये मिट जाता है। क्या ये 4 इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर है सर, क्या ये डाइल्यूटिव है? और जाने दे यार, किसके साथ देखा है, बेसिक तो 3 है, कौन सी वाली देखनी है, पूरा बोल दें, पूरा बोल दें। बेसिक ईपीएस फ्रॉम काउंटिंग ऑपरेशंस के एंगल से वो कितनी है, ये कितनी है, डाइल्यूटिव है एज कंपेयर्ड विद द बेसिक ईपीएस फ्रॉम काउंटिंग ऑपरेशंस। एक वर्किंग अभी रहती है, यहां तक लिख तो लिया है, मुझे थर्ड करवा दें। इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दें, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्या सोचना है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के एंगल से, कि अगर ये बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो कितनी एक्स्ट्रा अर्निंग और कितने एक्स्ट्रा शेयर्स में कन्वर्जन होगी। आ जाए पहले अप्लाई कर लेते हैं, क्या ख्याल है आपका, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की अमाउंट बताएं, 100 मिलियन गौर से पढ़ के बताएं, ये अमाउंट लग रही है या ये बॉन्ड्स लग रहे हैं। ये कंसंट्रेशन का काम है, अमाउंट चाहिए और अमाउंट अवेलेबल है, इसका रेट तो है ही नहीं, है नजर आ तो रहा है, 5% से मल्टीप्लाई करें, जो फिगर आएगी उसका नाम बताएं, नहीं एक मिनट, उसका नाम बताएं, उसका नाम बताएं। इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो सेव हो जाएगा अगर क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर इंटरेस्ट सेव हो गया तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, देयरफॉर टैक्स रेट ढूंढें, 40% से मल्टीप्लाई करें या 70 से, ना 40 से ना 70 से, 60 कहां से आ गया, अगर 40% रेट है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% रह जाएगा। वर्किंग मुझे पूरी दोबारा बोल दें, 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 60% से कंफर्टेबल है यार, आंसर ही बता दें, 3 मिलियन का नाम बता दें,
इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, पूरी बात कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय शेयर्स में कन्वर्जन बता दें, हम कॉमा लगा रहे हैं 3 मिलियन का, हमें ना तंग करें प्लीज, कितने शेयर्स में ये कन्वर्ट होंगे, ₹1000 बॉन्ड, कैलकुलेटर उठाएं, अब गलतियां खत्म करें काइंडली, 100 मिलियन जीरो जरा गिन के लगाएं, पूरा 100 मिलियन लिखें, डिवाइडेड बाय बोल दें 1000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 20 शेयर, वर्किंग करवा दें 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 2 मिलियन शेयर्स। ठीक है सर, सॉल्व कर दें 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, प्लीज व्हाट इज 1.5, व्हाट इज 1.5, इंक्रीमेंटल ईपीएस, इज इट डाइल्यूटिव, और जाने दे धोखा खा गए ना, मैंने कहा था साथ साथ देखना है, साथ साथ कहाँ देखना है, टेस्टिंग में देखना है, अभी रैंकिंग हो रही है, ये सब कुछ कहाँ से देखना है, बेसिक से, लेकिन कौन से बेसिक से, कॉन्फिडेंट बेसिक 5 के अगेंस्ट तीनों डाइल्यूटिव हैं, लेकिन रैंकिंग करवा दें, फर्स्ट रैंकिंग किसको दूं, और यार 4 को ज्यादा है, किस बेस पे रैंकिंग करवानी है, मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव की तरफ आना है, पहला नंबर किसका आ गया, दूसरा किसका आ गया, लगता है ये कि तरतीब यही रहा करेगी, देख लें कल भी यही थी, अल्लाह करे इससे नतीजे पर ना पहुंच जाए, देख के कंप्लीट कर ले सर, तकरीबन आपने लिख लिया है, बस रैंकिंग की नंबरिंग रह गई है, अल्लाह करे किसी ने समझ के किया हो यार, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने तो ऐसे किया ना, तो पेशेंस सिखाएं, ये सवाल सारे आपके हैं, मैं सिर्फ ऐसे तंग करने आया हूँ, सवाल सारे आपके हैं, घर के लिए देता हूँ फिर नहीं होते, आज से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह एक सवाल कैश फ्लो का और एक सवाल ईपीएस का भी शुरू होना चाहिए, और ईपीएस इंशाल्लाह मिक्स होगा पुराने टॉपिक्स के साथ, तो इसकी भी जरा एक अच्छी रिवीजन होगी, मींस चेंजेस इन इक्विटी, IS 8 एक रिवीजन के तौर पे भी साथ रखते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज, यहाँ तक ओके? इससे छोटा एक सेंटेंस मैंने लिखा था, ये काइंडली जरूर नोट कीजिएगा जरा, ये जो मैंने कंपेयर टू का बताया, अगर कॉन्टिन्यूड और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की बहस है तो फिर आपने कॉन्टिन्यूड ईपीएस से मुकाबला करना है एज पर IS 33। वैसे आप इस तरह करें, सेकंड कॉलम के ऊपर मेरे ख्याल एक हेडिंग लिखना है, ये हमने कैलकुलेट किया क्या है, या थर्ड कॉलम के ऊपर कहीं लिखना है, ये ना बाद में ये ना पता चल रहा ये हो क्या रहा है, सेकंड और थर्ड कॉलम के ऊपर एक्सप्लेन करना था। सेकंड कॉलम में हमने इंक्रीमेंटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल शेयर्स किए हैं, और लास्ट कॉलम में इंक्रीमेंटल ईपीएस। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है शायद, लेकिन आपको जरा खुद याद रहना चाहिए। पहले कॉलम में इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हमने, या पोटेंशियल शेयर्स का पहले पोटेंशियल शेयर्स लिखे हमने, ऐसी चीजें जिनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेरे ख्याल लिखना जरा नाम। सेकेंड स्टेप शुरू करेंगे, सेकेंड स्टेप जरा एक दफा कम अज कम और पूरी हेडिंग जरा बना लें, देख के लिख लें, मुझे भी लिखवाएं, टेस्टिंग, आप भी लिख लें हेडिंग, टेस्टिंग whether or not dilutive
and select the most dilutive combination. Once again just heading लिखें और यहां से वापस चले जाएं कल वाली एग्जांपल में। जी सर, एग्जामिनर की मर्जी है सर, कभी वो परसेंटेज दे के आपसे वर्किंग करवा सकता है, कभी पर शेयर बता सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हमने खा लिया धोखा। कभी वो चाह सकता है कि फिगर आप निकालें, कभी फिगर वो दे सकता है। जहां 8 लिखा होगा हम परसेंटेज लगा लेंगे, अल्लाह ना करे। पर शेयर कहेगा तो पर शेयर है, परसेंटेज कहेगा तो हम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो एग्जामिनर की अपनी चॉइस है। ये हेडिंग होगी सर। वंस अगेन एक छोटा सा इसमें इशू आना जी, पिछले पेजेस पे चले गए। बताएं स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? बेसिक ईपीएस अपने आंसर में है, अपनी बेसिक ईपीएस बताएं। यहां फिर एक सवाल उठेगा, कॉन्टिन्यूड वाली या डिसकॉन्टिन्यूड वाली? वो ठीक है लेकिन उठा तो है, तो अगर ये सवाल उठे तो आप कौन सी वाली उठाएंगे? कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस। और देयरफॉर मुझे फिगर्स कौन सी लिखवाएंगे? मेरी सजेशन ये कि मुझे जरा सॉल्व भी करवा दें। 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, वो वर्किंग तो वहां लिख ली थी। 10 मिलियन का पता किसी को क्या किया मैंने? 5 पर शेयर। अगर कौन सी और कौन सी आपने निकाली हो तो आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट किसे बनाएंगे? उसी तरह जैसे आपने पीछे से देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब ये काम और ये खत्म हो रहा है। नेक्स्ट अब प्लीज वहां क्या किया था, यहाँ बताएं क्या करूं? एडजस्टमेंट 4 ओके। एडजस्टमेंट 4 में सबसे पहले किसकी एडजस्टमेंट करूं? रीजन रैंकिंग में 1 है, सही वाइंड अप करवा दें, शायद फिगर देख के लिखवानी है। बताएं यहाँ क्या करूं अब ऑप्शंस के लिए? 10 मिलियन कहां से उठाया? बेसिक से। जमा 0 कहां से उठाया? रैंकिंग वाली वर्किंग से। 2 मिलियन कहां से उठाया मैंने? बेसिक से। और 20,000 मुझे कहां से देख के लिखवाया? कैलकुलेटर आपने हाथ में उठाया, लेकिन पता ये चला पहली फिगर तो 10 मिलियन ही है, दूसरी 20,20,000 है। 22 लाख नहीं हो जानी है, ऐसे ही है। 20 लाख है और 20,000 है, टोटल क्या बना? नहीं, टोटल समझ आ गया, 20,20,000। सॉल्व करें। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा अब यहां से। क्या 4.95 पर शेयर डाइल्यूटिव है? किसके मुकाबले में? इस 5 के मुकाबले में डाइल्यूटिव है। क्या ऑप्शंस अगर मिला ली जाएं तो ये कॉम्बिनेशन डाइल्यूटिव बनता है, लेकिन हमें किस कॉम्बिनेशन की तलाश है? जो मोस्ट डाइल्यूटिव हो। अब ऑप्शंस में क्या मिला के देखो प्लीज, क्या मिला के देखो। अगर ऑप्शंस में कन्वर्टेबल बॉन्ड मिला लूं तो किसी को पता है स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा? 10 मिलियन डिवाइड बाय 20,20,000 में एडजस्टमेंट शुरू करवाएं। 10 मिलियन में कोई अर्निंग ऐड करूं? कहाँ देख के बताया मुझे? कहाँ देख के बताया है? इंक्रीमेंटल अर्निंग देख के अपने सामने बताइए मुझे। डिवाइडेड बाय बोल दें। 20,20,000 तो हो गया था, जमा प्लीज 20 लाख और हो जाएगा। प्लीज आंसर यहां तक बताएं। 13 मिलियन डिवाइडेड बाय, हम लिखें या हम बताएं? हम दोनों काम तो इकट्ठे नहीं कर सकते, यही तो मैं आपसे कह रहा था। पहले बता दें, बता देंगे। कर तो लें, कर तो लें, लिख तो लें, समझ तो आ ही जाता है। आंसर बता दें। 3.23 पर शेयर छा गए आप। क्या ये डाइल्यूटिव है? किसके साथ देखना है? अब तरतीब में चलना है। 4.95 के मुकाबले में 3.23 डाइल्यूटिव कॉम्बिनेशन है। क्या अगर ऑप्शंस में कन्वर्टेबल बॉन्ड मिला दिए जाएं
तो ज्यादा डाइल्यूशन हो रही है। गेम अभी खत्म नहीं हुई, कहां पहुंच गई? ऑप्शंस, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में अब आप मुझे प्रेफरेंस शेयर्स शामिल करवाने लगे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट किसी को पता है कहां से गेम शुरू करूंगा? 13 डिवाइड बाय 13 मिलियन में एडजस्टमेंट शुरू करवाएं। कहां देख रहे हैं? टेस्टिंग वाली वर्किंग देख रहे हैं या रैंकिंग वाली देख रहे हैं? रैंकिंग वाली देख रहे हैं, टेस्टिंग वाली भी देख रहे हैं। डिवाइडेड बाय, कोई एक तो बोल दे क्लास में से यार, जमा 16 लाख। सबको पता है क्या हो रहा है? आंसर्स फाइनल बताएं जरा, टोटल कर दें। 19.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 56200000। कोई एक तो सॉल्व कर दे। 3.45 भी डाइल्यूटिव आ गया, प्लीज आ गया। किसके मुकाबले में एंटी डाइल्यूटिव हो गया? तरतीब से बेटा चलना था, तो तरतीब के मुताबिक ये एंटी डाइल्यूटिव हो गया है, विच मींस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर सेकंड स्टेप वाला फाइनल हो गया है। तो लग ये रहा है कि सेकंड स्टेप वाला ही फाइनल होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर यही नतीजा निकाला आपने तो इससे बेहतर था कि देख के लिख लेते, तो वही तो लिखा देख के। कैसे पता चला मुझे लास्ट कॉम्बिनेशन एंटी डाइल्यूटिव है? किसको देख के? 3.23 से बढ़ के 3.45 कॉम्बिनेशन हो गया। तो दिस इज नॉट द मोस्ट डाइल्यूटिव, इट इज डाइल्यूटिव, लेकिन पिछले के मुकाबले में ये अब एंटी डाइल्यूशन की तरफ चला गया, रिवर्स ऑफ डाइल्यूशन की तरफ चला गया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पार्टिसिपेट किए।